हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। कैसे हैं आप? ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में? ट्रिग्नोमेट्री के पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था हाइलाइट्स पढ़ ली। अब हाइलाइट्स और रिडक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ये सेशन अपना किसको डिवोटेड रहेगा? क्वेश्चन आंसर को। तो अपने को क्वेश्चन आंसर करने हैं, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, और मजा लेना ही है। मजा लेने के लिए होता है पढ़ाई को स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना, बहुत मजा आएगा। वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस लिखते जाऊंगा और आपको क्या करना है? खुद को करना है, आपको ट्राई करनी है, फिर सॉल्यूशन देखना है दोस्तों। सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, मैं करवा ही रहा हूं। तो cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री दोस्तों। देखो 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 मैं क्या कर रहा हूं, खट 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 खट। अब कहां तक जाना चाह रहा हूं बच्चों? मैं जाते जाते जाना चाह रहा हूं cos 170 डिग्री तक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपसे पूछा दोस्तों बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आपको cos 10 डिग्री, cos 20, cos 30 प्लस 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 cos 70 डिग्री। बच्चों स्टार्ट हो जाओ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आपको इसको कर लेना है। मात्र सेकंडों का क्वेश्चन है, मिनटों का भी नहीं, सेकंडों का। कीजिए, स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं 10 पाई बाई 11 प्लस 10 2 पाई बाई 11 प्लस 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 10 4 पाई बाई 11 प्लस 10 7 पाई बाई 11 प्लस 10 9 पाई बाई 11 प्लस, कभी कभी 10 को t से भी अपन इंडिकेट कर देते हैं, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, आपको समझ जाना है। 10 10 पाई बाई 11, तो क्या आसानी से लिख सके? साइन का s, कोस का c, टेन का t, ऐसे भी शॉर्टकट में बच्चों कभी कभी अपन लिख देते हैं, तो आपको डरना नहीं है। ये देखिए, आप स्टार्ट हो जाइए। चलो, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, स्टार्ट हो जाइए बच्चों। सबसे पहले कौन करता है देखते हैं, पहले कौन करता है? स्टार्ट हो जाइए बच्चों फटाफट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखते जाऊंगा साथ साथ। Angle in third quadrant whose sine and cosine are equal. ये नंबर थर्ड क्वेश्चन। बच्चों करते जाइए, स्टार्ट कर दीजिए, करते जाइए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आसान आसान। एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट हुज साइन एंड कोसाइन आर इक्वल, नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपको करना है, कंप्लीटली ये क्वेश्चन आपको ही करना है। इसमें आपको करना है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो, टीआरस का मतलब फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ किस किस के? -300, उसके बाद -3 पाई बाई 4, उसके बाद -5 पाई बाई 6, उसके बाद -315 डिग्री, उसके बाद -120 डिग्री, उसके बाद -4 पाई बाई 3, उसके बाद 450 डिग्री। चलो, उसके बाद 540 डिग्री, उसके बाद 1080, उसके बाद 1800 डिग्री, उसके बाद 3600 डिग्री। ये सारे एंगल्स मैंने दिए, आपको इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। रिडक्शन फॉर्मूले से आसानी से हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले साइन -300, फिर कोस -300, फिर उसके बाद टेन -300। तो ये हर एंगल का निकलेगा। ये वाला फॉर्मेट में इसका 300 को लिया तो साइन कोस टेन, तीन हो गए। फिर यहाँ लिया साइन कोस टेन, फिर इस एंगल का साइन कोस टेन, फिर इस एंगल का साइन कोस टेन, फिर इसका साइन कोस टेन। ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूं मतलब 33 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा साइन कोस टेन को।
अगर तीनों की बात करें तो ऐसे डब्बे कितने आएंगे, 11 टाइम्स आएंगे। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टाइम्स में साइन कोस टेन के अगर एक बॉक्स में डाल दें तो 11 टाइम्स आएंगे। आपको समझ गए कैसे करना है, वैल्यूज आपको पता है, रिडक्शन फॉर्मूला आपको पता है, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, ये कंप्लीटली आपका होमवर्क है, कंप्लीटली आपका, हर बच्चे को करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो अब क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं कि अपन ने क्या क्या सोचा। चलो कुछ आगे भी बता दूं क्या आपको, चलो रुकते हैं अभी इसको करते हैं कंप्लीट, है ना, फिर आगे बात करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था 0, किस किस के आया सोचो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आया था 0, किस किस के आया सोचना है, कैसे आया वो ये सोच लो, कैसे आया वो समझ सकते हो। 170 था, 170 को आप क्या लिख सकते हो मित्रों, 170 को आप लिख सकते हो cos 180 डिग्री माइनस 10, cos 180 डिग्री माइनस 10 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस cos 10 डिग्री लिख सकते हो दोस्तों, इसको माइनस cos 10 डिग्री लिख सकते हो। तो ये माइनस cos 10 डिग्री हो गया, मतलब cos 170 को माइनस cos 10 लिख सकते हो। ऐसे ही cos जो पीछे वाला होगा, तो समझना बात को कैसे होगा क्वेश्चंस। यहां देखो 10 वाले 170 से कैंसिल आउट, 20 वाला 160 से कैंसिल आउट, 30 वाला 150 से कैंसिल आउट। पिक्चर समझ रहे हैं आप, जिनका सम 180 हो रहा है, देखो यहां 170 था, यहां 10 था, दोनों कैंसिल आउट होंगे ना, क्योंकि माइनस cos 10 आ रहा है। तो मतलब 170 प्लस 10 कितना होता है 180। इसका मतलब जिसका सम एंगल का 180 आ रहा है वो आपस में सॉरी वो आपस में कैंसिल आउट होंगे। पिक्चर क्लियर, जिन दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, अपन ने रिडक्शन फॉर्मूले से देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लिख लो जिन जिनका सम 180 आ रहा है। तो फाइनली लास्ट में चलते चलते अपन कहां पहुंचेंगे, अपन पहुंचेंगे 80 पे, और यहां कितना आ जाएगा 100। लास्ट में जब अपन चलते ही जाएंगे तो इधर 80 इधर 100, इनका सम 180 होता है। एक एंगल अपने पास बन जाएगा, कौन सा, 90 डिग्री। एक एंगल बच्चों अपने पास बच जाएगा 90 डिग्री। तो आप लोगों को तो पता ही है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये सारे वैसे ही 0 हो जाएंगे और ये वैसे 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। बच्चों पिक्चर क्लियर, समझ गए आप। cos 170 को माइनस cos 10 लिखेंगे, रिडक्शन फॉर्मूले से अपन ने करके लिखा है। माइनस cos 10 और cos 10 कैंसिल आउट होंगे। ऐसे ही 20 160 30 150 जिनका सम 180 होता है, तो यहां पे 80 और 100 आ जाएंगे, इनका सम 180 होता है, और 90 रह जाएगा। देखो 80 के बाद 100 जाने पे 90 एंगल हो रहेगा, और cos 90 क्या होता है 0, तो सारी का सम क्या हो गया 0। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं कहूंगा बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। आप कहते हैं सर क्यों, अब ये भी बड़ी बात होगी क्यों। अब जिनका हो गया वेरी वेरी गुड, और ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो जाएगा जिन्होंने थोड़ा भी दिमाग लगाया है। तो इन दोनों भाइयों को पकड़ो, आप एक बार पकड़ो, इनको अलग से बुलाओ, इधर आ तू 10 पाई बाई 11, ये पकड़ो आप। 10 पाई बाई 11 को मैं कहां उठा के लाया बच्चों, मैं यहां से उठा के मैं यहां लाया। मैंने कहा तू घर से बाहर निकल, मैं तेरे को देखता हूं, तू निकल बाहर, मैं तेरे को देखता हूं। भाई ऐसे मत करना आप, अपन कोई लड़ाई थोड़ी करनी है यहां पे। तो देखो 10, ये क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई 11। 10 पाई बाई 11 को आप क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 11। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 10 पाई बाई 11 को आप क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 11। तो 11 इधर आया, तो 10 पाई बाई 11 वापस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, सोचो ना। अपन ने सीधा टेढ़ा लगा दो भाई, सीधा टेढ़ा, तो टेढ़ा सीधा, तो ये सीधा है, तो 10 पाई बाई 11। और उसके बाद क्वाड्रेंट है सेकंड में 10 होता है नेगेटिव। पिक्चर क्लियर, क्या है भाई, पिक्चर क्लियर, क्या है मेरे भाई, ये आया माइनस 10 पाई बाई 11। इसका मतलब ये एंड ये कैंसिल आउट, सुनना बात को, ये एंड ये कैंसिल आउट। क्यों, 10 पाई बाई 11, 10 पाई बाई 11 को ऐसे लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 11, वापस 11 आएगा तो 10 पाई हो जाएगा। तो ये सीधा है, तो 10 पाई बाई 11। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो रहा है भाई। अब पिक्चर को समझो, इसका पाई बाई 11 और 10 पाई बाई 11 का सम कितना हो रहा है, 11 पाई बाई 11 हो रहा है। सोचो इसका एंड इसका सम जो हो रहा है वो 11 पाई बाई 11 हो रहा है। तो यहां पे कहानी को समझो, कहानी में क्या ट्विस्ट आया, कहानी में क्या है, पाई बाई 11 10 पाई बाई 11। सेकंड देखना 2 पाई बाई 11 और 9 पाई बाई 11।
इनका सम सेम है 11, इसका भी सम 11, फिर उसके बाद देखो 7 और 4, 7 और 4, 7 पाई बाई 11 और 4 पाई बाई 11, इसका सम भी क्या आ रहा है 11 पाई बाई 11, मतलब इसका सम क्या होगा 0, इसका सम क्या होगा 0, इसका सम क्या होगा 0, मतलब ये एंड ये 0, फिर ये एंड ये 0, फिर ये एंड ये 0। क्यों हुआ है आपको पूरी कहानी समझा दी, तो पूरे का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये सारी कहानी आपकी क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या कह रहा है, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट हुज साइन एंड कोसाइन आर इक्वल। बच्चों क्या बोल रहा है, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट हुज साइन एंड कोसाइन आर इक्वल। तो उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जगह करनी पड़ेगी मित्रों। तो आप ये सब लिख लेना, है ना, वीडियो को पॉज करके मैं एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ बना देता हूं। अब देखो, जो मैंने साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, भाई ये गाना सिखाया था आप सबको, आपने सीखा कि नहीं सीखा भाई, सीखा था। ये गाना माय डियर फ्रेंड्स सबने सीखा था, अच्छी बात है, तो उसको याद रखना है, बिल्कुल रखना है। फिर मैंने इसके प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से 6 ग्राफ्स बनाए थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनको याद रखना था क्या, बिल्कुल रखना है मेरे भाई, बिल्कुल रखना है। अगर याद नहीं तो याद कर ले, याद कर ले, क्योंकि हम आईआईटी में क्वेश्चंस ग्राफ से ही करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो तेरे को ग्राफ याद रखने हैं। जो भी मैं पढ़ाता हूं सब याद रखना और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक बार घर पे जाके पढ़ लेना बस। ये साइन का ग्राफ होता था, सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ साइन का, 0, ये हो गया मेरा पाई, ये मेरा हो गया 2 पाई, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये मेरा 2 पाई। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब कोस का ग्राफ बना लो, ये किसका ग्राफ था, ये था साइन का। आप कहेंगे इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, आपको इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा मेरे भाई, ये तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, खाते पीते घर का है भाई, खाते पीते घर का, जब फैला तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फैल गया, खूब खाते पीते घर का है। ऐसे जो कोस है वो भी खाते पीते घर का है, ठीक है, वो भी खाते पीते घर का है, तो वो यहां से स्टार्ट होगा, यूं पाई बाई 2 पे जाके खटाक गोली मारेगा, फिर पाई पे -1 होता है, अपन को पता है, फिर 3 पाई बाई 2 से निकला और फिर यहाँ पे गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सुंदर ग्राफ नहीं बनता, मजा नहीं आता मुझे तो भाई, ग्राफ तो सुंदर बनना चाहिए। ये लो, चलो बन गया सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर नहीं बनाना चाहिए। फिर आगे जाएगा, ऐसे पीछे भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा मेरे भाई, ये भी खाते पीते घर का है। मुझे किसका मतलब था, मैंने इतना सा क्यों बनाया, मुझे मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट से, मुझे मतलब है डियर फ्रेंड्स थर्ड क्वाड्रेंट से, तो मैं फालतू में बाकी ग्राफ क्यों बनाऊं। तो मेरा काम हो गया, देखो ये था मेरा पाई बाई 2, ये मेरा था पाई, ये मेरा था 3 पाई बाई, नहीं सॉरी, ये था 3 पाई बाई 2, ये था 2 पाई, ये वाला 2 पाई, ये मेरा ग्राफ था, बिल्कुल था। आपको क्या करना है, साइन और कोस का ग्राफ एक साथ बना लेना, प्यार से बनाना, ऐसा बनाना सीखना ही सीखना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कुछ भी आगे पीछे नहीं। ये -1 है तो ये सर है जो -1 वाला, ये आगे आके यूं आना चाहिए एकदम यहाँ पे, तो ये सर बिल्कुल -1 वाला यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए। ये जैसे ये आया, ये था इसका -1, तो यहाँ आना चाहिए। ये देखो ये पाई बाई 2 यहाँ आना चाहिए, ये बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए। एग्जैक्ट ग्राफ बनाना, एग्जैक्ट, जैसे कोई पेंसिल से छापा हो, ऐसा बनाना सीखना है अपने को, ये अपना काम है, ठीक है, अपन ने सीखा। उसके बाद अपन चले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, और यहां पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है। समझना बात को, ये पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसमें साइन और कोस की वैल्यू कहां सेम होती है, जहां ग्राफ मिलते हैं वही तो सेम होगी। तो यहां पे मिली तो यहां वैल्यू सेम हुई, और एक कहां पे मिले थे, यहां पे, यहां वैल्यू सेम हुई। अब आप कहेंगे सर हाँ लेकिन ये एंगल कितना है, तो बच्चों ध्यान से सोचो, यहां पे एंगल कितना होता था, पाई बाई 4 होता था, यहां पे एंगल कितना होता था, पाई बाई 4 होता था, तो यहां पे एंगल कितना होगा, पाई के बाद 3 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा, पाई ये सॉरी 3 पाई बाई 2 और पाई के बीच में कितना होगा, 3 पाई बाई 2 पाई के बीच में नहीं है, मैं थोड़ा उधर उल्टा खड़ा था, पाई से पहले दोस्तों, पाई बाई 2 और पाई के बीच में, ना कहां गया, ये रहा सॉरी, ये रहा सॉरी, देखा नहीं मैंने ध्यान से इसको, यहां रहा, तो किसके बीच में, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो यहां पे कितना आएगा, पाई बाई 4 जोड़ना है, किसमें, पाई में, तो पाई प्लस पाई बाई 4 तभी तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, -1 बाई √2, तो यहां पाई बाई 4 था, तो यहां 5 पाई बाई 4 होगा, तो कितना एंगल बन गया, 5 पाई बाई 4 बन गया। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, तो देखो थर्ड में 5 पाई बाई 4 पे ये इक्वल होगा इस वाले पॉइंट पे। ये वाली लाइन मिटा देता हूं, कंफ्यूज कर रही है आप लोगों को, है ना, मुझे ही कंफ्यूज कर गई तो आपको तो करेगी, मुझे भी दिखाई नहीं दिया उधर से,
तो ये वाली तो मिटा लो, अपनी ये लाइन थी बस। तो ये क्या हुआ, यहां पे मिला तो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 5 पाई बाई 4, ये इसका आंसर है। नंबर थर्ड का आंसर क्या हुआ, 5 पाई बाई 4। चलो यहां तक पिक्चर क्लियर। फोर्थ मैंने कहा कि आपको ही करना है, फोर्थ में मैं कोई इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूं, अब मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा ग्राफ बना के बताना चाहता हूं, वो और देख लो। तो क्या है कि आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाए, है ना। और ये क्या बार बार काम में आता है, ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं अभी वाला ही है, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ये क्या बार बार काम में आता है ना, तो उसको आप समझ ही लो, है ना। थोड़ा सा समझ लो, मैं फिर आएगा क्वेश्चन तो और बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लो उसको बस। ये ग्राफ देख लो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये एक्स एक्सिस लिए अपन ने, ये वाई एक्सिस लिए अपन ने, ये ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। देखो ये बनाया अपन ने साइन का ग्राफ, पूरा बनाता हूं बड़ा। ये साइन का ग्राफ बनाया और यहां से मैंने स्टार्ट किया, देखो ये कोस का ग्राफ। तो सबसे पहले आके भी पाई बाई 2 पे मिलता है यहाँ पे। ये क्या है पाई, ये क्या है 3 पाई बाई 2 एंड ये क्या है 2 पाई। अब ये यहां से जाएगा ना, बिल्कुल आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ये देखो ये -1 होगा, किसका, ये कोसेक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। आपको पता है पाई पे साइन एक्स कोसेक्स क्या होता है, -1 होता है पाई पे। 3 पाई बाई 2 पे कोसेक्स क्या होता है, 0। तो यहां से ऐसे जाके पूरा ये ले जाके यहाँ 3 पाई बाई 2 पे पहुंचाना है। और 2 पाई पे क्या होता है, कोसेक्स 1 होता है। तो 2 पाई पे अपन को वापस ऊपर चलना है, यहां तक जाना है ऐसे। और ये एंड ये तीनों इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इक्वल ही दिख रहा है मुझे तो। अब देखो, अब सोचना स्टार्ट करो। ये वाला जो पॉइंट है जहां ये दोनों मिलते हैं दोस्तों, ये होता है पाई बाई 4। मैं पूरी कहानी क्लियर कर देता हूं। ये वाला पॉइंट होता है पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री पे ये दोनों कर्व वापस मिलते हैं। और वैल्यू क्या होती है, 1/√2 1/√2। टेबल आपको पता है। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। फिर जाके ये पाई से 3 पाई बाई 2 में फिर मिलते हैं और ये जाके यहां मिलते हैं। और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। और इस पे वैल्यू क्या होती है, cos x क्या होगा -1/√2 और sin x क्या होगा -1/√2, क्योंकि दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। तो साइन पाई प्लस पाई बाई 4, यही बात हुई। तो माइनस साइन पाई बाई 4 आएगा। ऐसे ही cos पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है सीधा मामला है। तो cos का cos थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। और पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये -1/√2 ये वैल्यू होगी। तो कहां मिलता है, देखो ध्यान से देखना। यहां पे एक तो पाई बाई 4 पे, 5 पाई बाई 4 पे। अगर 0 से 2 पाई में साइन और कोस की बात करें तो 2 बार ये ग्राफ अपनी वैल्यू सेम देते हैं। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पे, एक थर्ड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 4 पे। और इन ग्राफ्स की बात करें, इनकी स्टडी करें, तो इसकी भी स्टडी कर लो। जो ये वाला पार्ट है, देखना ध्यान से, 0 से पाई बाई 4, इस 0 से पाई बाई 4 चलता हूं तो कोसेक्स का ग्राफ साइन एक्स से ऊपर है। इसका मतलब 0 से पाई बाई 4 में अगर मैं बोलूं 0 से बड़ा बराबर है थीटा, छोटा बराबर है पाई बाई 4, तो इसके लिए क्या होता है, कोस एक्स ग्रेटर देन होता है साइन एक्स से। आप देख लो इसको, जो मैंने ये लाइन बनाई है, ये इस लाइन से, जो ये वाली लाइन है दूसरी वाली, ये साइन एक्स की भी मैंने कुछ नहीं किया, ये साइन एक्स की लाइन से ऊपर है कौन, कोस एक्स वाली लाइन। ध्यान देना बात को। उसके बाद पाई बाई 4 से बड़ा लेते हैं अपन थीटा को, छोटा बराबर लेते हैं 5 पाई बाई 4 से। तो देखना आप पाई बाई 4 से लेके इस 5 पाई बाई 4 तक चलता हूं। तो अब देखो मैं लाइन बना रहा हूं इस पे, और ये क्या है, साइन एक्स वाला ग्राफ है। ध्यान से देखे जाओ आप, ये साइन एक्स वाला ग्राफ है। आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये साइन एक्स वाला ग्राफ चल रही है। देखो साइन एक्स यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां गया, पहले नीचे था, फिर यहां से ये ऊपर निकल गया। और कोस कहां हो गया, देखो ये कोस नीचे आ गया, इस वाले पॉइंट के आगे कोस तो नीचे आता है, साइन ऊपर हो गया। देखो ऊपर 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 ऊपर, और कोस हमेशा इसके नीचे रहा कि नहीं रहा। तो इस इंटरवल में पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक की बात करें तो साइन एक्स बड़ा होगा किससे, कोसेक्स से। पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक साइन एक्स हमेशा कोसेक्स से बड़ा होता है। 0 से पाई बाई 4 में कोसेक्स हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है। ग्राफ देख के अपन निकाल रहे हैं ना, ये आपको ग्राफ बना के तुरंत निकाल सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो 5 पाई बाई 4 से 2 पाई चलते हैं। ये और देख लें आप, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, यहां से लेकर 2 पाई तक चलूं तो सुनना बच्चों, ये वाला ग्राफ है जो देखो, अब ये कौन है ऊपर, नीचे ये है, ऊपर कौन है, ये वाला। तो इस पे मैं लाइन करता हूं, देखो ऐसे, जो ऊपर है उस पे मैंने लाइन करी है। देखो ये ऊपर है, ये नीचे है। अब देखो ये नीचे वाला ग्राफ किसका है, ध्यान से देखना, यहां से चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, तो नीचे वाला किसका है, साइन एक्स का है।
वापस देख लो, यहां से यूं चला यूं चला, नीचे वाला कौन है साइन एक्स है, ऊपर वाला कौन है कोस एक्स है। तो क्या बोल सकता हूं मैं वापस कि कोस एक्स फिर बड़ा हो गया इस इंटरवल में, किससे, साइन एक्स से। इसका मतलब 0 से π/4 में कोस एक्स बढ़ा, π/4 से 5π/4 में साइन एक्स बढ़ा, फिर 5π/4 से 2π में कोस एक्स ये कोस एक्स बढ़ा और साइन एक्स छोटा। तो ये पिक्चर क्लियर होगी आपकी कि कौन बड़ा और कौन छोटा, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन बड़ा और कौन छोटा, ये पिक्चर अपनी क्लियर होगी। क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसके खूब सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो मैंने कहा बता ही दूं, फिर बाद में बताना पड़ेगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसे नोट डाउन करें आप। सो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अपन को, cos 1 माइनस साइन 1 ग्रेटर देन 0। cos 1 माइनस साइन 1 ग्रेटर देन 0, और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या बताना है बच्चों, ट्रू है या फॉल्स है। तो आप स्टार्ट हो जाओ सोचना। अभी मैंने आपको ग्राफ बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोचो। और हिंट दूं क्या, चलो हिंट दे देता हूं। हिंट क्या देता हूं कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी सारे रियल नंबर्स ही बोल देते हैं, लेकिन मैं रियल नंबर्स नहीं बोल के आपको वैसे समझाता हूं जो काम आते हैं अपने नेचुरल नंबर, है ना। तो जो नेचुरल नंबर जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 काउंटिंग, है ना, जो बचपन में आपने सीखी थी वो रेडियन में होती है। किस में होती है, रेडियन में। जैसे मैंने बोला 1 तो 1 क्या है, रेडियन। मैंने बोला 2 तो 2 क्या है, रेडियन। मैंने बोला 3 तो 3 क्या है, रेडियन। ये रेडियन है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो सबसे पहले। तो ये 1 1 क्या है, रेडियन है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर वो ग्राफ बना लो, कौन सा, जो मैंने बना के अभी बताया था। और उसमें चेक करो कि cos 1 माइनस साइन 1 कौन ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अब मैंने पूरा क्वेश्चन ही बता दिया एक तरीके से, तो आप स्टार्ट हो जाओ, सब करेंगे। चलो आगे बढ़ता हूँ। साइन 315 डिग्री लेस देन 0, वही बताना है बच्चों, ट्रू या फॉल्स, है ना। आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, करते जाना, आपको करते जाना है। छोटी छोटी प्यारी प्यारे कंसेप्ट है, बहुत ही नन्हे मुन्ने कंसेप्ट एकदम। 0.9 से ग्रेटर है, ये ट्रू है या फॉल्स। चलो आगे बढ़ता हूं। साइन 4 साइन 6, यहां आपको बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। साइन 4 और साइन 6 ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। कोट 35 प्लस कोट 145 इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तो यहां तक दोस्तों आपको करना है। देखो कौन पहले पहले करता है ना, कौन सबसे पहले करता है। चलो एक जगह है, मैं नीचे एक चीज और लिख देता हूं, एक क्वेश्चन तो थोड़ा मुझे करवाना है, वो लिख देता हूं। सेक थीटा √2 एंड टेन थीटा -1, देन फाइंड थीटा in 0 to 360 degree, then find theta in 0 to 360 degree। तो बच्चों आपने किया होगा, फर्स्ट वाले का ग्राफ आपने बनाया होगा, ऐसे ग्राफ मैंने बना के बताया था आपको, ऐसे बनाया आपने, फिर आपने ऐसे वापस बनाया। तो आपको क्या पता लगा कि 0 से π/4 में, 0 से π/4 में कौन बड़ा होता है, ये कोस बड़ा है। देखो कोस ऊपर वाला ग्राफ। फिर π/4 से 5π/4 तक कौन बड़ा है, ये बड़ा है, साइन बड़ा है।
0 से 5 π/4 में कौन बड़ा है? साइन बड़ा है। 0 से π/4 से 5 π/4, π/4 से 5 π/4 में कौन बड़ा है? ये साइन बड़ा है। और 0 से π/4 में कौन बड़ा है? कोस बड़ा है। और π/4 से 5 π/4 में साइन बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था तो 1 क्या होता था? अब 1 मैंने कहा रेडियन होता है, तो इसको रेडियन होता है, इसको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलो, क्या आएगा? तो मैंने सिखाया था आपको पाई और 180 वाला खेल। निकालना क्या है? डिग्री। तो डिग्री को कहां रखना है? ऊपर। तो डिग्री को ऊपर रखना है, तो 180 डिग्री ऊपर आएगा, पाई नीचे रहेगा। अब पाई क्या होता है? पाई होता है बच्चों 22/7, तो 180/22 इंटू 7, ये ऑलमोस्ट इक्वल आता है 57 डिग्री के। कंप्लीट तो अपन निकाल नहीं पाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होता है मित्रों 57 डिग्री के। इसका मतलब 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ? 57 डिग्री। तो आप कहोगे सर इसको रट ले क्या? बिल्कुल 110% रट लो इसको, कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57 डिग्री। दोबारा निकालने नहीं पड़ेंगे, और ये रटा हुआ होना ही चाहिए, बहुत काम में आएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 57 डिग्री। तो 57 डिग्री किसके बीच में आता है? 45 और 100 पाई प्लस π/4, π/4 और 5 π/4 के बीच में कौन आता है? 57 डिग्री। भाई 45 डिग्री से तो आगे है ना, तो ये इसके बीच में यहां आएगा, यहां कुछ आएगा, तो यहां पे देखो ये साइन बड़ा होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला कौन है? साइन। तो साइन बड़ा है और कोस छोटा है। तो 57 डिग्री पे 57 डिग्री पे साइन बड़ा होगा, कोस छोटा होगा। ग्राफ से देख सकते हो, तो साइन बड़ा है, कोस छोटा है। तो देखो ये बड़ा है, ये क्या है? ग्रेटर, और ये क्या है? लेस। तो बताओ लेस में से ग्रेटर माइनस करोगे तो क्या पॉजिटिव आएगा? कभी नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ। स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ। मुझे पूरा विश्वास है काफी बच्चों ने ये कर लिया होगा क्वेश्चन, है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है साइन 1315 डिग्री लेस देन 0। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या हुआ? ट्रू। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो गया, तो ट्रू। आगे बढ़ो, इसमें 0.9 का अपन स्क्वायर रूट ले दोस्तों। क्या लें? 0.9 का स्क्वायर रूट लें, तो अपने पास क्या आएगा? बड़ा आएगा या छोटा आएगा? सोचो। तो 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? तो सोचा बच्चों आपने? तो एक तरीका ये भी है कि इसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आप क्या पाओगे? यहां 0.9 रहेगा, ग्रेटर होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी है मैंने, तो यहां क्या होगा? 0.81 हो जाएगा। 0.9 इंटू 0.9 81, और 0.9 इंटू 0.9 0.81। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ 0.81 हो गया। सोचो 0.9 0.81 से बड़ा होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर 1 से लेस नंबर है और उसका स्क्वायर रूट कर दे तो अपने एक्चुअल नंबर से बड़ा हो जाता है। जैसे 1/2 है, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट कर दूं 1/√2, तो 1/√2 1/2 से बड़ा होगा। मतलब जितने भी 0 से 1 के बीच के नंबर है उनका अपन क्या करें? स्क्वायर रूट कर दें, तो अपने एक्चुअल नंबर से बड़े हो जाते हैं। ये चीज अपने को इस कंसेप्ट में सीखी है, तो ये ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। साइन 4। अब साइन 4 आते ही आप सोचोगे यार क्या, कहां फंस गए? भाई कहीं नहीं फंसे। 1 रेडियन कितना होता है? 57, तो 4 इंटू 57 कर दो, डिग्री आ जाएगा। 1 रेडियन कितने डिग्री होता है? 57 डिग्री। तो 4 लिखा हुआ है मतलब 4 रेडियन, तो 4 रेडियन क्या होगा? 4 इंटू 57, यानी कितना हो गया? 7 चौक 8, ये हो गया 8 2, ये 22 ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया दोस्तों? 2 to 8। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां आएगा नेगेटिव। पिक्चर क्लियर? तो 4 को 57 से मल्टीप्लाई किया, डिग्री आ गई। डिग्री आते ही देख लिया कौन सा क्वाड्रेंट है और यहां लिख दिया। 6 की बात करो तो 57 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 342 डिग्री आएगा। क्या आएगा बच्चों? 342 डिग्री। ये कर दिया मल्टीप्लाई अपन, 2 4 आया, ये 30, ये 4 342। 342 कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? 342 क्वाड्रेंट अपना कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो ये बातें क्लियर हुई आपकी। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो तो कोट 35 है और कोट 145 है। तो 145 को आप क्या लिख सकते हो? कोट 145 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 35, यानी क्या आएगा? माइनस कोट 35।
देख लो बच्चों, 145 को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 35 लिख सकते हो, और इसका क्या आएगा, माइनस कोट 35 आएगा। तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब अगले में चले तो दोस्तों क्या आया, सेक थीटा क्या है, √2 है, एंड टेन थीटा क्या है, -1 है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन यहां फाइंड आउट कर ले। चलो इनको क्लियर कर देते हैं। आप सब लिख लिया होगा, सब आसान चीजें आपने कर भी ली होगी, लिखा भी क्या, कर भी लिया होगा आपने। तो चलो वापस देखो उधर। ये थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा आपको, क्वेश्चंस जो अगले वाला है इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, ये ध्यान से देखना आप, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इतने में मामला फिट हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। सेक थीटा क्या था, √2 था, एंड टेन थीटा क्या था, -1 था। सुनना बात को, सेक थीटा था √2, टेन थीटा था -1। यहां लिख लो एक बार, यहां समझाऊंगा तो मैं लिख देता हूं। दोनों एंगल थीटा थीटा है, मतलब दोनों यहां जो आएगा वही यहां आएगा। ये पिक्चर क्लियर अपनी, क्लियर। अब क्या काम स्टार्ट करना है, अब अपने को सबसे पहले काम स्टार्ट करना है कि सेक थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेक थीटा की इक्वल टू √2 लिख रखा है, √2 है पॉजिटिव। तो अपन सबसे पहला काम ये करेंगे, अपन देखेंगे कि सेक थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में होता है। तो यहां लिख लो फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि सामने पॉजिटिव वैल्यू है, तो सेक थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ अपन ने लिख लिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, चलो बढ़ो। टेन थीटा की बात करें दोस्तों, टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा की बात करें, देखो ये मतलब लाइट वालों ने मतलब बिल्कुल मतलब वो कर रखी है, गदर मचा रखी है कि नहीं। लाइट तो हम देंगे ही नहीं, चाहे सर का वीडियो बने या ना बने। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा विजिबिलिटी कम होगी, कोई बात नहीं, है ना। टेन थीटा -1 है बच्चों, टेन थीटा क्या दे रखा आपको, -1, है ना। टेन थीटा -1 है, तो दोस्तों सोचो कि टेन थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो वो होता है नेगेटिव, एक तो सेकंड में होता है, एक फोर्थ में होता है। ऐसे लिख लिया, लिख लिया। ये कहानी यहां तक समाप्त हो गई। अब समाप्त हो गई तो यहां पे आपको देखते ही कहानी समझ में आ जाएगी, जो क्वाड्रेंट कॉमन होगा वो अपना आंसर होगा। तो यहां फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन है, तो अपना जो थीटा है ये भैया थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आप समझ गए, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा, और उसको होना ही पड़ेगा, तभी दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगा। अब आगे बढ़ो, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है भैया, चलो मान लिया। अब अपन इस पे आ जाओ, कोई भी एक उठा लो, चाहे तो वो उठा लो चाहे ये उठा लो। नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है भाई, नेगेटिव पे कोई फोकस नहीं करना है, ये नेगेटिव को भूल जाओ। अब यहां नेगेटिव है पॉजिटिव सब भूल जाओ, बस आप तो देखो टेन थीटा इक्वल टू 1 दिख रहा है आपको, अब नेगेटिव नहीं दिख रहा, और यहां सेक थीटा इक्वल टू √2 दिख रहा है। जो आसान दिखे, जैसे ये आसान दिख रहा है, उसकी वैल्यू निकाल लो। तो यहां टेन थीटा 1 होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री या π/4। अगर टेन थीटा क्या दिखा आपको, 1 दिखा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री या π/4 होगी। प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना है, केवल पॉजिटिव पे फोकस करना है। 45 हो गई, चलो आगे क्लियर, आगे बढ़ो। क्वाड्रेंट कौन सा था, 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कैसे आया जाता है, ये था 2π। फोर्थ में आना है तो 2π में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो आप 2π में से क्या माइनस करोगे, π/4 माइनस करोगे। तो 2π में से π/4 माइनस हुआ तो 8 और π कितना हो गया, 7π/4। क्या हुआ बच्चों, 7π/4। तो इसका आंसर क्या हुआ, 7π/4 हुआ। ये सबको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको करने होते हैं। तो सेक थीटा √2 था, टेन थीटा -1 था। सबसे पहला काम, ये पॉजिटिव कहां कहां होगा, सेक, ये पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव कहां होगा, लिख लो। टेन नेगेटिव है तो टेन नेगेटिव कहां होगा, वो क्वाड्रेंट लिख लो। कॉमन कौन सा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो अब यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है, केवल देखो पॉजिटिव समझो। तो टेन थीटा +1 है, सेक थीटा √2 है, ऐसे सोचो। और जो आसान है उसका एंगल निकालो किसी का, सेम आंसर आएगा। टेन थीटा 1, तो टेन थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे या π/4 रेडियन में बोलो तो, ये आ गया। फिर अपन एंगल कैसे निकालते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2π माइनस थीटा करेंगे, और थीटा क्या है, π/4। तो 2π माइनस π/4 क्या हो गया, 7π/4। ये अपना आंसर हुआ। यानी यहां पे 7π/4, यहां पे भी 7π/4। तो 7 सेक 7π/4 क्या होगा, √2, और 10 7π/4 क्या होगा, -1। तो बच्चों इसको यही खत्म करते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा जाने लग गई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ।